Yes. सब illustration देखे बेटा? Okay, so you got the answers of the illustrations? Yes, sir. Okay. Any doubts in that? कोई doubt है उसमें? Where is? Sir. No, Okay. sir. Fine. Where is Devanshu and Maxai? They're not here. So here? Sir, don't know. Don't know. आधे टाइम आते आधे टाइम नहीं आते पता नहीं. कल आप नहीं थे ना शायद? Yes, sir. क्यों? Sir, बाहर था. अटेंड कीजिए बेटा. Yes, sir. लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और उसका दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो. लेट्स अंडरस्टैंड दिस टुडे. राइट, अ न्यू रेशियो. Now, liquid ratio, quick ratio, or acid test ratio is a liquidity ratio which measures the ability of the enterprise to meet its short-term financial obligation. ये short-term financial obligation meet करने के लिए काम लगता है, right? ये ratio, that is current liabilities. It establishes a relationship between liquid asset and current liabilities. वो liquid asset और current liabilities के बीच का relationship दिखता है. So when you talk about the quick ratio or the liquid ratio or the acid test ratio, right? The computation is very simple, right? You need to understand कि कौन सी चीज ज्यादा लिक्विड है. अभी जब मैं लिक्विड की बात करूँ तो करंट असेट में काफी कुछ चीज ऐसी होती है जो अपने आप में लिक्विड बोली जाती है. फॉर एग्जांपल कैश, वो लिक्विड ही है. उसके अलावा और क्या लिक्विड हो सकता है? डेटर्स, जिससे हमको पैसे तुरंत आ जाएंगे, राइट? मांगेंगे तो हमको मिल जाएंगे. पर कौन सी चीज ऐसी होती है जो तुरंत लिक्विड नहीं हो सकती उसमें भी? यानी करंट है, विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर मिल सकती है, पर मे बी वो डाइसी है. मे बी जितनी स्पीड से हमको मिलना चाहिए उतना ना भी मिले. तो वो हो सकता है इन्वेंट्री, स्टॉक. स्टॉक अगर बिकेगा ही नहीं मार्केट में तो पैसे आएंगे कहाँ से? सो स्टॉक को नॉर्मली, इन्वेंट्री को हम करंट एसेट में मानते हैं, पर वो करंट एसेट नहीं भी हो सकता है. पर करंट एसेट तो हो सकता है मे बी, पर लिक्विड नहीं हो सकता. कहने का मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म में हमको पैसा ना भी नहीं मिले, राइट? सो लिक्विड एसेट्स क्या है वो हम समझेंगे, राइट? विल लुक एट डेफिनेशन ऑफ द लिक्विड एसेट्स. पर डेफिनेशन और उसकी फॉर्मूला को याद रख दो. लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. उसको ऑलवेज प्योर रेशियो की तरह माना जाता है, एंड डेफिनेटली उसका आइडियल है 1:1. हम समझेंगे. अब ये लिक्विड एसेट्स क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. सभी एसेट्स, एवरी एसेट इज अ लिक्विड एसेट, राइट, एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्रीज, राइट? प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज के अलावा, राइट, सभी एसेट्स को हम लिक्विड मानेंगे. यहाँ पे देखो सभी का जिक्र किया गया है पर इन्वेंट्रीज नहीं किया गया है, राइट? तो यहाँ पे लिखा है इन्वेंट्रीज एंड द प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिक्विड एसेट्स, राइट? बिकॉज वो टाइम लेता है कन्वर्जन के लिए. करंट लायबिलिटीज तो आपको पता ही है, राइट? तो ये दोनों का अगर निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? लिक्विड एसेट्स. और लिक्विड एसेट मिल गया तो आपको लिक्विड रेशियो निकालना इजी है. लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. आइडियल रेशियो इसका 1:1 माना गया है, उसको आइडियल बोलते हैं, राइट? स्टैंडर्ड रेशियो, right? Since for every rupee of the current liabilities there is a rupee of quick assets. हर एक current liabilities के सामने कुछ ना कुछ quick assets है. Objective and significance. The objective of computing liquid ratio or quick ratio ये है कि whether the enterprise would be able to meet its short term financial obligations or not. क्या enterprise अपना short term financial obligation meet up कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, right? That is the whole purpose in here, right? वही उनका whole purpose है. Therefore, the current ratio does not indicate adequately the ability of the enterprise to meet its current liabilities, right? और इसीलिए liquid ratio और current ratio दोनों में अंतर है. Liquid ratio बहुत ही short term की बात करते हैं, जबकि current ratio within a period of 12 months या within a period of operating cycle की बात करता है. याद रखिए, ये दोनों के अंतर को समझिए जरा, right? जब हम बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो ही लिक्विड रेशियो को यूज करना है. सो दोनों ही है लिक्विडिटी के रेशियोस, पर लिक्विड नहीं है. लिक्विड वो है जिसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आते,
सो यहाँ पे लिखा है लिक्विड रेशियो इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी. ज्यादा लिक्विड रेशियो होना मतलब करंट रेशियो के सामने कि हमने अंडर स्टॉकिंग किया है. अगर लिक्विड रेशियो आपका 3:1 है और करंट रेशियो आपका 2:1 है, इसका मतलब आप स्टॉक ही नहीं है आपके पास, राइट? आप अंडर स्टॉक में हो. वाइल अ लो लिक्विड रेशियो इंडिकेट्स ओवर स्टॉकिंग. लिक्विड रेशियो कम होने का मतलब ये हो सकता है कि आपने बहुत इन्वेंटरी भर के रखी, राइट? तो ही करंट रेशियो हाई आ रहा है ना लिक्विड के सामने. यानी बहुत ही ज्यादा लो और बहुत ही ज्यादा हाई दोनों ही गलत है, कहने का मतलब. ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes. खैर आपको तो इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, आपको जो करना है वो फॉर्मूला से आपको आंसर्स लाने हैं, राइट? सो विल सी टू दिस. Let's understand the difference between current ratio and liquid ratio first, and then see with the illustrations, right? Very quickly. Current ratio. It establishes a relationship between current assets and current liabilities. जबकि this establishes a relationship between quick assets and current liabilities, right? Assessment. It assesses the ability of an enterprise to meet its current liabilities within the 12 months of the date of balance sheet or within the period of operating cycle. 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, राइट, असेस करेगा. जबकि लिक्विड या क्विक रेशियो, it assesses the ability of an entity to meet its current liabilities immediately. Liquid तुरंत ही कर देता है, राइट, इमीडिएटली. आइडियल रेशियो क्या है? करंट रेशियो आइडियल है 2:1, राइट, वो आइडियल बोला जाता है. और यहाँ पे लिक्विड रेशियो 1:1 आइडियल बोला जाता है, राइट. यानी 2 गुना आपकी करंट एसेट्स होने चाहिए लाइबिलिटीज को वेव करने के लिए, और पर लिक्विड एसेट्स आपको जितना लाइबिलिटी से उतना ही है अगर लिक्विड एसेट्स, तो भी ठीक है. मेजर. इट इज नॉट कंसिडर टू बी बेटर देन लिक्विड क्विक रेशियो. ये अच्छा मेजर नहीं है, सबसे अच्छा मेजर ये है, राइट, लिक्विड रेशियो, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी पोजीशन तुरंत ही समझ में आ जाती है आपको. समझते हैं? यहाँ पे आपको फर्निश किया, आपको 2 चीज निकालनी है. यहाँ पे आपको करंट रेशियो भी निकालना है और लिक्विड रेशियो भी निकालना है. चलिए, निकाल पाओगे? पहले मुझे बताइए करंट असेट्स कितने हैं यहाँ पे. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएगा करंट असेट्स में? यस. डेटर्स आएगा? यस. बिल्स रिसीवेबल आएगा? यस. मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएंगे करंट असेट्स में? यस. इन्वेंटरीज? यस. ये सब करंट असेट्स, सब करंट लायबिलिटीज भी है, राइट. सन्नी क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन. तो इसमें से मुझे ये बता पाओगे कि लिक्विड कौन सा है, राइट. अगर लिक्विड निकालना है तो प्रीपेड और इन्वेंटरीज को निकाल दो, हटा दो. तो मैं जब लिक्विड निकालूंगा ना तो ये हटा दूंगा. चलिए फाइंड कीजिए, फटाफट फाइंड कीजिए कि लिक्विड रेशियो कितना है और करंट रेशियो कितना है. चलिए. So current ratio 3:1. करंट रेशियो 3:1. गलत जवाब. 2:1. Sorry, 2:1. And liquid? So 1:1. 1:1. Okay. Fine. That is easy. ये 1:1 है, right? Let's understand this. Illustration 20. Okay, 22 था. Okay, 23 बाकी है. 23 कर दीजिए, ये भी इजी है. करंट लायबिलिटी दी है, करंट एसेट दिया है और इन्वेंटरीज दी है और प्रीपेड एक्सपेंस भी दिया है. चलिए फटाफट, ये भी इजी है.
Yes. Sir, 1:1. Yes, sir. 1:1. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Inventory is 80,000 है. Next. Working capital है 2,40,000. Current asset है 4 lakh. अगर working capital दिया है, can you find current liability? Working capital की formula क्या होती है? Right. Current assets. Current assets minus current liabilities. liability. तो बताइए मुझे current liabilities कितनी आई? One lakh 1,60,000. बराबर है. अभी करंट एसेट्स 4 लाख है, इन्वेंट्री 80,000 दिया है, तो क्विक एसेट मिल जाएगा हमको. Yes, sir. कितना है Yes. क्विक एसेट्स? 320. राइट. सो 3 क्विक lakh एसेट, 20. वेरी गुड. क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा? 320 अपॉन 160. पेन और पेपर लेके बैठे हो ना? 2:1. यस, 2:1. Yes. समझ में आ रहा है सबको? 2. चलिए. Yes, sir. लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. वर्किंग कैपिटल दिया है 1,80,000. अभी यहाँ पे उल्टा दिया है, आपको करंट लायबिलिटी नहीं बोली है, पर आपको टोटल डेट्स, आउटसाइड लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेट्स दिया है, राइट, और इन्वेंटरीज दी है. ये टोटल डेट्स का क्या फंडा है ना, मैं समझा देना चाहता हूँ पहले आपको, बिफोर वी गो फर्दर. हम आगे जाए उससे पहले ये मैं समझा देता हूँ आपको. जस्ट अ मिनट, मैं व्हाइट बोर्ड पे ले जा रहा हूँ आपको. दिख रहा है आपको? Yes, sir. राइट. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बैलेंस शीट, राइट. कौन सी चीज़ क्या होती है मैं आपको समझा दूँ पहले. ये है आपका कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और ये है आपके असेट्स. यहाँ पे आता है इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड्स होता है यहाँ पर. बाद में आता है नॉन करंट लायबिलिटी, और बाद में आता है करंट लायबिलिटी. फिक्स असेट्स आते हैं यहाँ पे, राइट, और बाद में यहाँ पे आता है करंट असेट्स. इसमें बीच में आपको लिखना हो तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, राइट, पर ये बेसिक सा पार्ट है. करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो रिलेशनशिप है करंट रेशियो का है, राइट. अभी ये दोनों अगर मिला दो ना, ये दोनों को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल, बाहर का देवा है. शेयर होल्डर्स फंड्स यानी कौन है? वो तो ओनर्स ही है खुद ही, तो इसको इंटरनल डेट बोलते हैं. कंपनी के लिए दोनों ही डेट है, और एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है. एक्सटर्नल यानी बाहर वालों को चुकाना कितना है. अगर उसको शॉर्ट में, एक्सटर्नल डेट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डेट ही बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डेट्स. समझ में आ रहा है? यस. दिस माइनस दिस अगर मैं करूँ, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, राइट, तो मुझे मिलेगा वर्किंग कैपिटल. क्या मिलेगा? ये क्लियर है? अगर शेयर होल्डर्स फंड्स माइनस, सॉरी, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस करंट लायबिलिटीज को अगर मैं ऐड करूँ, दोनों को ऐड कर दूँ, तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा पता है? कैपिटल एम्प्लॉय. क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉय, यानी इतना पैसा बिजनेस में लगा रहा है. ये फंडा क्लियर हो रहा है सबको?
Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये वेरी शॉर्ट एंड ससिंक्ट में आप समझा रहा हूँ मैं आपको, ये कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि डेट अगर कोई बोले एग्जाम में तो आप किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल डेट की बात कर रहे हैं। कोई आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पूछे तो किसकी बात हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। कोई आपको इंटरनल डेट की बात करे, राइट, यानी सिर्फ शेयरहोल्डर्स फंड्स की बात हो रही है। कोई आपको वो बोले कि वर्किंग कैपिटल क्या है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल क्या है, राइट। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको हर एक चीज़ की टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, राइट। जाता हूँ वापस बुक के ऊपर। यहाँ पर टोटल डेट्स की बात की है। टोटल डेट्स का मतलब क्या यहाँ पे हुआ? टोटल डेट्स यानी कौन सा डेट? इसमें क्या आ गया टोटल डेट्स यानी? ये आउटसाइडर्स डेट, एक्सटर्नल डेट्स आ गया। क्या आ गया? एक्सटर्नल, यानी इसके अंदर करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी दोनों आ गए। ये क्लियर है आप, राइट? जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, वापस व्हाइट बोर्ड पे शेयर कर रहा हूँ। ये एक्सटर्नल डेट दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Now try to find it out the current liability first. करंट ऐसे तो मिलेगा नहीं, इसमें से करंट लायबिलिटी को पहले फाइंड कीजिए। टोटल डेट यानी क्या आ गया? इसमें नॉन करंट और करंट दोनों आ गए, और उसमें से अगर मैं लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट है ना, लॉन्ग टर्म यानी क्या हो गया? सी अलग अलग शब्द यूज करेंगे, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म का मतलब नॉन करंट ही होता है, मैं बता दूं आपको, राइट। नॉन करंट लॉन्ग टर्म एक ही बात होती है। सो अगर लॉन्ग टर्म डेट्स बोलूं उसका मतलब क्या? नॉन करंट लायबिलिटी है। कितना है वो? 3 लाख है। तो अगर मैं बोलूं नॉन करंट और करंट मिला के 3,90,000 और उसमें भी नॉन करंट 3 लाख, तो मुझे ये बताओ करंट कितना? 90,000. 90,000. समझ में आ रहा है ये सबको, राइट? अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस मैं ऐसे समझा दूं इसको शेयर करके कि ये दोनों मिला के, एक्सटर्नल डेट मिला के, दोनों को मिला के कितना हुआ है यहाँ पे? 3,90,000 हुआ है, और उसमें से सिर्फ इसका ही अमाउंट 3 लाख है। तो ये कितना होगा? 90 होगा ना, Yes. राइट? क्लियर हो रहा है ये सबको? Yes, sir. चलिए, करंट मिला 90, राइट। तो मुझे ये बताओ करंट लायबिलिटी 90 है तो करंट एसेट कितना? Two lakhs 70,000. यस, 2,70,000। अगर करंट एसेट 2,70,000 है और इसमें इन्वेंट्रीज 90 है तो लिक्विड एसेट्स कितना? 2,70,000 में से 90 माइनस कर दो। 1,80,000. 1,80,000. 1,80,000, 1,80,000 आया आपका लिक्विड एसेट्स, 1,80,000 आया आपका करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड रेशियो कितना? 1:1. 1:1। पर आपको बता रहा है 2:1। करंट लायबिलिटी 90,000 आया, 1,80,000 आया हमारा, 90 आया ना? हाँ 90 आया, सॉरी। तो बराबर 2:1। करंट लायबिलिटी हमारी 90 आई। हमने ये किया ना, 3,90,000 में से 3 लाख को माइनस किया ना। Yes, sir. ओके फाइन, चलो ये तो आ गया आपको। करंट लायबिलिटीज है कंपनी की, बोल दी है 3 लाख। करंट रेशियो है 3, लिक्विड रेशियो है 1। इन्वेंट्री लाइए, उल्टा जाना है यहाँ पे। ये सब मैं करूँ या आप करोगे? ट्राई करना है किसी को या मैं करूँ? Try करते. करो करो।
Sir, current asset 9 lakh. Okay. Sir, maybe 6 lakh. मे भी नहीं 6 लाख ही आएगा, मे बी में भी क्या होता है. लिक्विड एसेट्स कितना आया? 3 लाख आया ना लिक्विड एसेट्स. Yes, sir. तो ये 9 लाख, वो 3 लाख, तो डिफरेंस क्या आएगा? 6 लाख आया कि नहीं? Yes, sir. That's it. समझ में आ रहा है सबको क्या मैं करूँ? सिंपल सी बात है. अगर लिक्विड एसेट्स को यहाँ पे ले जाओगे तो 3 लाख हो गया लिक्विड एसेट्स, राइट. वैसे ही यहाँ पे करंट रेशियो की निकालोगे तो 9 लाख मिल जाएगा, राइट. यस और नो? किसी को Yes, समझ में sir. नहीं आया? समझ में आया कि नहीं है? किसी को नहीं आया तो मुझे बोलो, रेज योर हैंड, मैं समझा देता हूँ आपको. क्लियर है सबको? आगे जाओ. Yes, sir. Yes, sir. चलो, करंट रेशियो ऑफ ए लिमिटेड 4.5 है, लिक्विड रेशियो 3:1 है, इन्वेंटरीज 3 लाख है. ये ट्राई करो, मैं आपको 4-5 मिनट्स देता हूँ, ये इजी है, ये भी ट्राई करो. 4 to 5 minutes.
हो गया? सर नहीं आया. Yes, sir. ओके, फागुन कर रहे हो अभी? सर नहीं आया. एक मिनट हाँ। चलिए, करंट रेशियो ऑफ ए लिमिटेड इज 4.5:1, लिक्विड रेशियो 3:1. चलिए इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ, अच्छे से आपको समझा देता हूँ इसको. इन्वेंट्री से 3 लाख, करंट लायबिलिटीज फाइंड करनी है. यहाँ पे आपको दो चीज चाहिए, करंट लायबिलिटीज एंड करंट असेट्स. तो दो चीज फाइंड करने के लिए आप पढ़ चुके हो पहले भी. इफ यू वांट टू फाइंड द टू वैल्यूज इन योर टू इक्वेशंस, राइट? ये याद है आपको रूल, मैथ्स का रूल है. यस. चलिए, करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन सी एल, करंट एसेट 4.5:1 है, राइट? तो मैं ये बोल सकता हूँ, उसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि करंट एसेट इज इक्वल टू 4.5 इंटू सी एल या 4.5 सी एल. यस, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. लिक्विड रेशियो यानी लिक्विड एसेट्स अपॉन Yes, sir. करंट लायबिलिटी इज इक्वल 3:1. तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 3 सी एल, राइट? अगर मुझे इन्वेंट्रीज चाहिए तो इन्वेंट्रीज कैसे मिलेगा? इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट्स में से मैं लिक्विड एसेट माइनस कर दूंगा तो मुझे इन्वेंट्रीज मिल जाएगा. इन्वेंट्रीज है मेरी 3 लाख. करंट एसेट्स क्या है? 4.5 सी एल है. लिक्विड एसेट्स क्या है? 3 सी एल है. तो मैं बोल सकता हूँ 4.5 सी एल माइनस 3 सी एल, तो 3 लाख इज इक्वल टू 1.5 सी एल. तो मुझे करंट लायबिलिटीज मिल जाएगा. करंट लायबिलिटीज इक्वल 3 लाख अपॉन 1.5. यस और नो? 15 टू जा, एक जीरो ऊपर जाएगा, राइट? सो इट अमाउंट्स टू 2 लाख. ये क्लियर है आप? यस. Yes, sir. If I get current liabilities and if I put the value of 2 lakh in here and in 2 lakh in here, shall I get current assets and liquid assets? Current asset यानी क्या हो जाएगा? Current asset क्या है मेरे पास? 4.5 CL है. मैं मुझसे 4.5 into 2 lakh. That is equal to 9 lakh. Liquid assets क्या आएगा? 3 CL. So 3 into 2 lakh is equal to 6 lakh. समझ में आया? Yes, sir. चलिए. क्लियर हो रहा है आपको? वापस में जाता हूँ. ओके, लेट्स लुक एट आंसर्स. उन्होंने एक्स अज्यूम किया है, आप एक्स से भी कर सकते हो. मैंने 4.5 CL ले लिया है, 3 CL ले लिया, डायरेक्ट CL ही मिल गया, एक्स यानी CL ही हो गया. क्लियर है?
इजी है। नेक्स्ट, क्विक रेशियो है 1.5, करंट असेट्स है 1 लाख, करंट लायबिलिटीज है 40,000, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ इन्वेंट्री। अभी ये तो आ जाएगा आपको, चलो ये ट्राई करो, ये सब पजल जैसा है थोड़ा, जस्ट ट्राई इट आउट। आया? मेरा मुंह पे हो गया, आया कि नहीं? यस सर। आया। क्विक असेट आया 60,000 और इन्वेंटरी वो 40। 40,000 बराबर है, क्विक असेट्स आ गया, तो करंट असेट है 1 लाख, क्विक असेट से आपका 60,000, तो दोनों का डिफरेंस ही होगा ना वो, राइट? क्लियर है? यस सर। 40,000. Form at a current ratio of 4:1, quick ratio of 2.5:1. If inventories are 22,500, ये वो जैसा समय अभी जो मैंने किया ना वैसा ही समय है। चलो अभी ये करो, ये खुद करो, करंट लायबिलिटी एक्स मान के चलो, चलो मैंने अभी किया ना बोर्ड पे वैसा ही है, ट्राई करो। चलो ये आप करते नहीं हो, करोगे कि तो ये आएगा, फटाफट करो चलो, 2-3 मिनट्स।
आया? Sir, हम्म, current liabilities 15,000 ओके and current assets 60,000. ओके गुड, आंसर इज राइट. तो मेरा करंट एसेट्स तो 61,500 आया. जीवन फाइनल कैसे आएगा बेटा? क्या किया? इन्वेंट्रीज क्या आया? आ गया सर. हाँ 1.5 से डिवाइड करना है आपको बस, और कुछ नहीं. 22,500 अपन 1.5 15,000 ही आएगा इन्वेंट, आई मीन करंट लायबिलिटीज. बाकी सब सम वैसा ही है, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ है. 31 जो आपको सम ध्यान से देखना है वो 33 इलस्ट्रेशन आपको घर पे अच्छे से करना है. 33, 34, 35, 36 तो बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट करंट असेट और करंट लायबिलिटीज आपको दे ही दिया है. डायरेक्ट बैलेंस शीट जब दे देते हैं बड़े बड़े तो बहुत इजी हो जाता है उल्टा, क्योंकि आपको पता ही है कि उसमें क्या क्या चीज़ दी गई है, तो फाइंड नहीं करने का होता है. 36, 37 सब इजी है. कल से हम सॉल्वेंसी रेशियो जाएंगे, पर मैं ये चाहता हूँ 35 वाला इलस्ट्रेशन, 34, 35, 30, 34, 35 इलस्ट्रेशन को ध्यान से कर दीजिए घर पे. कौन सा? 33, 34 एंड 35. क्लियर है? अगर वो समझ में नहीं आता आपको 30, 34, 35 में, तो कल मुझसे पहले डाउट लाइए, राइट? उसके बाद हम आगे जाएंगे. अभी ये जो रेशियो दोनों हो गए हैं तो हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ. आपको 1 to 35 कितना टाइम लगेगा पता है आपको? 1 to 35 खत्म करने में 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन लगना चाहिए. 2 दिन में हो जाएगा. 20 सम हो सकते हैं दिन में, तो दूसरे दिन में 40 यानी 35 सम तो हो जाएंगे आराम से. बोलिए, अगर आपको फिर भी 3 चाहिए तो 3 दिन ले लो, क्योंकि 12 सम के हिसाब से भी लिख रहे हो तो 36 सम हो जाते हैं 3 दिन में. बोलिए, अभी आपकी स्पीड कितनी है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रही है, सो स्पीड भी मुझे देखनी है. अगर आप स्पीड से नहीं जाओगे